अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ मुतीबा एंड यू आर वाचिंग आरएनएन पॉडकास्ट। आज के पॉडकास्ट में हम डिस्कस करेंगे अमेरिका और ईरान की जो सूरत हाल है। साथ-साथ आपको बताएंगे कि गूगल सर्टिफिकेशन कोर्स के बारे में, जो गूगल पंजाब में 1 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स को फ्री करवाया जाएगा। साथ आपको अपडेट्स देंगे विसाखी मेला की, जिसमें बड़ी तादाद में सिखों ने शिरकत की, और इकरारुल हसन ने जर्नलिज्म को खैराबाद कह दिया, एआरवाई को खैराबाद कह दिया। आखिर रीज़न क्या थी, ये भी आपको बताएंगे। और फिज़ा अली मॉर्निंग शो के हवाले से भी आपको डिटेल्स बताएँगे कि उन्होंने माफ़ी माँग ली, क्या उनकी माफ़ी कबूल होगी? क्या उनका मॉर्निंग शो कंटिन्यू होगा? और थिएटर की टाइमिंग जो है वो 8 से 10 कर दी गई है। इस हवाले से भी बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट नईम हनीफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, अमेरिका ईरान की सूरत हाल की अपडेट्स क्या हैं? क्या सूरत हाल है? अभी ताज़ा तरीन तो बहुत बड़ी जो है ब्रेकिंग जी। खबर आई है कि लेबनान में भी जंग बंदी हो गई है 10 दिन के लिए। अच्छा। इसराइल के साथ जो चल रहा था उनका मामला, और उसके साथ बड़ी खबर ये है कि लेबनान जंग बंदी सीज़ फायर के बाद ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ जो है वो खोल दिया है, सही। मुकम्मल तौर पे। ठीक है। जो एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट बनता जा रहा था अमेरिका और ईरान के हुँ। दरमियान और दीगर कंट्रीज़ के दरमियान, क्योंकि पूरी दुनिया का 20% तेल उस मुकाम से गुज़रता है। ठीक है। ठीक है जी? वो एक जो समुद्री एक इलाका है, जी। चंद किलोमीटर का। तो अब ये है कि ईरान के जो वफ़ाकी वज़ीर हैं, अब्बास हाँ। अराग़ची, उन्होंने ट्वीट कर दिया है और कन्फ़र्म कर दिया है कि जब तक जंग बंदी है जी। इज़राइल और अमेरिका के साथ, उस वक़्त तक मुकम्मल तौर पे आबनाए हुर्मुज़ तमाम ममालिक के जहाज़ों के लिए ओपन हो गया। ठीक है, मतलब पीस कायम हो गया है। अब असल नहीं, असल बात ये है कि वहाँ जब वो बंद था और जो इन इलाकों का और इन कंट्रीज़ का 20% तेल वहाँ से गुज़र जी। नहीं पा रहा था, उसकी वजह से तेल दूसरे कंट्रीज़ से जो है वो इम्पोर्ट करना पड़ रहा था और उसकी कीमतें ऊपर जा रही थीं और एक किल्लत पैदा हो रही थी तेल की। अब ये है कि पाकिस्तान समेत दीगर हुँ। कंट्रीज़ में तेल की कीमतें ठीक कम है। होंगी, नीचे ठीक। आएँगी। ठीक है। ठीक है? अब बढ़ने वाला जो मामला है, कीमतें बढ़ने का इम्कान जी। वो तो ख़त्म हो गया इस ठीक है। फैसले के बाद। या तो कायम रहेंगी या कम होंगी, कम होंगे। बढ़ने वाला मामला ठीक नहीं है। है। ये इसलिए एक बड़ी खुशखबरी है। जी। उसके साथ ही साथ आबनाए हुर्मुज़ ईरान की तरफ से ओपन हुँ। कर देना, इस बात की भी तरफ भी इशारा है कि जो दूसरा राउंड शुरू होने जा रहा है 2-3 दिन बाद जी। इस्लामाबाद में, अमेरिका-ईरान जंग बंदी मुज़ाकरात के हवाले से, हुँ। ये एक इशारा है कि वो दूसरा राउंड ही होगा, तीसरा नहीं होगा, और ठीक दूसरा है। राउंड कामयाब हो जाएगा इंशाल्लाह। और सुलह में बदल जाएगा और हुँ। जंगबंदी में बदल जाएगा, और दोबारा फिर तमाम कंट्रीज़ अपनी अपनी रिहैबिलिटेशन में लग ठीक। जाएँगी और दोबारा से एक ज़िंदगी का आगाज़ हो जाएगा हुँ। और एक अमन का क़याम जो है वो मुमकिन हो जाएगा। ज़ाहिर है, जिसमें बहुत बड़ा रोल जो है वो पाकिस्तान का है बिल्कुल। और फ़ील्ड मार्शल पाकिस्तान का है, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का है। तो उसमें अब ये है कि जैसे मैंने पहले भी बताया कि डोनाल्ड ट्रंप ने 3 दिन पहले अमेरिकन मीडिया से कहा था कि जो मीडिया पाकिस्तान में मौजूद है जी। मुज़ाकरात का पहला दौर कवर करने के लिए, वो वहीं रुक रुक ठीक जाए, है। वहाँ से निकले ना, जी। पाकिस्तान में रहे। जी। अच्छा, इसी तरह उन्होंने कुछ इशारे दिए जिनके मुताबिक जो है दूसरा जो दौर है, वो एक कामयाब हुँ। मुज़ाकरात का दौर हो सकता है। ठीक अच्छा, है। इसके साथ ही साथ फिर फ़ील्ड मार्शल हुँ। ईरान पहुँचे, जी। तेहरान में जो है ना वो लैंड किए और उसके बाद ईरानी क़यादत, अस्करी और सिविल क़यादत के साथ उन्होंने मुलाकात की ठीक है। और ज़ाहिर है कि उसमें दूसरे मुज़ाकराती दौर का एजेंडा जो है हुँ। असर-ए-नौ, ठीक है। वो डिस्कस हुआ। अच्छा, उसमें और ईरान की शर्त ये थी, हुँ। जो आखिरी मुज़ाकरात हुए थे, टॉक हुई थी जेडी वेंस के साथ, जी। ईरानी कमेटी की, उसमें सर-ए-फ़हरिस्त जो मुतालबा था वो लेबनान सीज़ फायर था कि ठीक है। लेबनान में इसराइल और अमेरिकन जो हमले हैं वो बंद होने चाहिए। ठीक है। तो उस पे ज़ाहिर है कि सूरत हाल काफ़ी ख़राब हो रही थी। उसके बाद उधर से जो मेन एजेंडा था वो था कि आपने हुर्मुज़ खोला जाए जी। और उस पे एक डेडलॉक था, स्टेटस को हुँ। था, ईरान उस पे नहीं मान रहा था। अमेरिका और इसराइल लेबनान जंगबंदी पे नहीं मान रहे थे। अब दोनों चीज़ें हुँ। एक ही दिन ख़त्म हो गई हैं।
क्या बात है। 10 दिन के लिए लेबनान में जंगबंदी होगी, ज़ाहिर है हुँ, कि अब वो भी मुज़ाकरात की टेबल पे आएँगे। उसके बाद आबनाए हुरमुज़ खोल दिया गया। जी। जंगबंदी सीज़ फायर जो है, जब तक रहता है हुँ, ये एक्सटेंड होगा। 15 दिन का टाइम लिया था ठीक है। पाकिस्तान ने अमेरिका से, अब ये एक्सटेंड होता है 2 वीक मज़ीद बढ़ जाता है। जी। ठीक है ना जी, ये सीज़ फायर। तो इस तरह की सूरत-ए-हाल है। उसके हुँ, अलावा जो है वो वज़ीर-ए-आज़म सऊदी अरेबिया गए, जी, सऊदी अरेबिया के बाद जो है उन्होंने कतर का दौरा किया, कतर जी, के बाद अब ताज़ा तरीन जो सूरत-ए-हाल है वो तुर्की में मौजूद हैं और ठीक है, तुर्किया में 5वें इंतालिया डिप्लोमेसी फोरम जो है, ठीक है। उसमें उन्होंने शिरकत की जी। और उसमें अब तक जो है वो तुर्क सदर जो हैं, हुँ, तैयब रजब उर्दवान जो हैं, उन्होंने खिताब किया था। जी, और उस ख़िताब में जो है उन्होंने शहबाज़ शरीफ़ जो है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान उनकी बड़ी तारीफ़ की। ठीक है। अमेरिका ईरान जंगबंदी के लिए काविशों के हवाले से और बड़ा सराहा और फिर वो अपनी स्पीच मुकम्मल करके जब स्टेज से नीचे उतरे तो और सीधा वो शहबाज़ शरीफ़ के पास गए ठीक और है। उनकी मिसेस साथ थी, खातून अव्वल और हुँ, उन्होंने शहबाज़ शरीफ़ से मुलाकात की, वहाँ पे हाथ मिलाया और उन्हें एप्रिशिएट किया। ये जो जंगबंदी के हवाले से जी, पाकिस्तान का किरदार है, उस पर। अच्छा, ये हुआ। जी, उससे पहले प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो सऊदी अरेबिया जी। एमबीएस से मुलाकात की, मौजूदा सूरत-ए-हाल पे डिस्कशन हुई और उसके अलावा भी हुँ, एक जो है ना वो सरमायाकारी के हवाले से वो इनकी एक मीटिंग थी। कतर जब वो पहुँचे तो जी, उन्होंने दोहा वो लैंड किए थे। जी। कतर के वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा अमूर सुल्तान बिन साद ने हुँ, वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तानी वफ़द का इस्तकबाल किया। ठीक है। वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तानी वफ़द को कतरी मुसल्लह अफ़वाज के चाको-चौबंद दस्ते ने सलामी दी। वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तानी वफ़द की आमद पर दोहा एयरपोर्ट पर दोहा शहर को पाकिस्तानी परचमों से सजाया गया था। क्या बात है। हुँ, वज़ीर-ए-आज़म अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी से दो तरफ़ा मुलाकात जी, उन्होंने की और पाकिस्तान के ख़ित्ते व आलमी अमन के लिए जारी कोशिशों पर तबादला ख़्याल हुआ। इस मौका पर इसहाक डार उनके साथ थे, वज़ीर इत्तलात अतात आरड़ थे, जी, तारिक फ़ातमी थे और ये जो है वो मुशर्रफ ज़ैदी ये टोटल डेलीगेशन था। और अब ये है कि बड़ी हुँ, एक जो है ना उम्मीद बंध गई है जी, और हालात डे बाय डे और हर गुज़रते लम्हे के साथ जी, साज़गार होते जा रहे हैं और एक इत्तला ये है कि मेबी आज रात से रावलपिंडी, इस्लामाबाद जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, वो बंद कर दी जाएगी। अच्छा। अच्छा, वो बंद करने की जो वजह है पब्लिक हुँ, ट्रांसपोर्ट वो है जो गैर मुल्की दोबारा उनकी आमद जो मतवक्को है, उनकी ठीक है, सिक्योरिटी के पेश हवाले नज़र से। तो उसमें ये है कि ज़ाहिर है दोबारा से जेडी वेंस की हुँ, क़यादत में अमेरिकन्स आएँगे ठीक है। और वो कितने जहाज़ों में आते हैं, जी, क्या-क्या साज़ो-सामान आता है पहले की तरह। दूसरा ईरानी डेलीगेशन पहुँचेगा, ज़ाहिर-सी बात है। अब ये मुज़ाकरात का दौर जो है, वो इतवार के रोज़ शुरू होता है या पीर के रोज़ शुरू होता है। अभी कुछ डिसाइड यही नहीं। जो है ना डेज़ हुँ, नज़र आ रहे हैं। दुनिया भर का जो मीडिया है वो इस्लामाबाद पहुँचना शुरू हो गया है, जो पहले से मौजूद था इस्लामाबाद में। हुँ, अमेरिकन मीडिया, ईरानी मीडिया ऑलरेडी मौजूद था। जी, पाकिस्तान का जो मीडिया है बहुत से जो है वो सीनियर जर्नलिस्ट और एंकर्स से मेरी बात हुई है, जो मुख्तलिफ़ सिटीज़ से इस्लामाबाद पहुँचना शुरू हो गए। ठीक है, और अगले 2 से 3 रोज़ बड़े इम्पोर्टेंट हैं ठीक है। इस हवाले से और उम्मीद ये की जा रही है कि गुज़िश्ता जो टॉक थी 21 घंटे पर मुश्तमिल थे। जी, ये टॉक में भी उससे कम वक़्त में जी, कंप्लीट हो जाएगी ठीक है। क्योंकि ऑलमोस्ट चीज़ें तय हो चुकी हैं, जो सेटल डाउन इत्तलात हो मिल रही गई हैं हैं। ज़राए से। जी, ऑलमोस्ट चीज़ें दोनों तरफ से तय हो चुकी हैं। यही वजह है कि दोनों जी, कंट्रीज़ के डेलीगेशंस जो हैं इस्लामाबाद की पहुँचने की तैयारी कर रहे हैं। इस ठीक वक़्त है, बैग बाँधे जा रहे हैं ठीक है, और चीज़ें तय हो चुकी हैं और उसमें बहुत अहम रोल है ये जो फ़ील्ड मार्शल का दौरा ईरान है, ठीक है। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा कतर, कतर से सऊदीया गया। और तुर्की है ठीक है। और उससे बढ़कर हुँ, फ़ील्ड मार्शल का दौरा ईरान ही है, ठीक है। जिसमें मामलात ऑलमोस्ट जो है जी, उन्हें वो ईरानी क़यादत को फ़ील्ड मार्शल कन्विंस करने में कामयाब हो गए। ठीक है। अब यहाँ एक मेरा ख़्याल है कि एक रस्मी हुँ, टॉक होगी ठीक है। और अगली ख़बर ये है कि ये इत्तलात भी मिल रही हैं और ये खुद भी कह दिया डोनाल्ड ट्रंप ने
कि अगर ये मुज़ाकरात दूसरे राउंड में कामयाब हो जाते हैं, जी। तो वो साइन करने के लिए खुद पाकिस्तान अच्छा, पहुँचेंगे। ठीक है। तो इसी तरह ईरानी प्रेसिडेंट जी, मसूद भी पहुँचेंगे। तो ये एक उससे बढ़कर डेवलपमेंट है। तो ये मामला है ठीक है, और जो है ना आहिस्ता-आहिस्ता वो आग जो है, वो रफ्ता-रफ्ता बुझना शुरू हो गई है, ठीक है। ठंडी होना शुरू हो गई है हुँ, और अगले 3 से 4 रोज़ में ये मामला तय हो जाएगा। तय हो जाएगा। अच्छा सर गूगल सर्टिफ़िकेशन कोर्स जो है गूगल पंजाब में 1 लाख से ज़ायद स्टूडेंट्स को फ्री करवाया जाएगा। इस हाँ हवाले जी। से बताएँ? ये इनिशिएटिव है ज़ाहिर है कि पंजाब हुकूमत जी। का ही अरेंजमेंट है ये सारा। उसके मुताबिक जो है बताया जा रहा है कि गूगल पंजाब में 1 लाख से ज़ायद हुँ, स्टूडेंट्स को गूगल सर्टिफ़िकेशन कोर्सेज़ फ्री करवाएगा बिल्कुल। पंजाब के 98% तलबा को सीएम पंजाब लैपटॉप स्कीम पर भरपूर जो है ना वो इज़हार इत्मीनान है। पंजाब में पहली मर्तबा कॉलेजेस एजुकेशन की स्टैंडर्डाइज़ेशन का जी। असूली फ़ैसला किया गया है। वज़ीर आला मरियम नवाज़ शरीफ ने कॉलेज तलबा के लिए इलेक्ट्रो बस फैसिलिटी की मंजूरी भी दे दी है। वज़ीर आला मरियम नवाज़ शरीफ का होनहार स्कॉलरशिप के लिए तमाम अहल तलबा को वज़ीफ़ा देने का हुक्म है। क्या पंजाब की बात है! तारीख में पहली मर्तबा यकमुश्त 62,949 तलबा को होनहार स्कॉलरशिप मिलेंगे। हुँ, पंजाब के तमाम कॉमर्स कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ से इल्हाक का फ़ैसला, वज़ीर-ए-आला की सरगोदा समेत दीगर स्कूलों में जी। बेहतरी के लिए जंगी बुनियादों पर काम करने की हदायत। पंजाब के 166 सरकारी कॉलेजेस में नई और जदीद तरीन आईटी लैब बनाने की ओके। मंजूरी दी गई है। पंजाब के कॉलेजेस में पहली मर्तबा प्रिंसिपल, उसातिज़ा और कॉलेजेस के लिए केपीआईज़ जी, मुकर्रर किए गए हैं। सरकारी यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स की हुँ, कारकर्दगी का तयन भी केपीआईज़ के मुताबिक किया जाएगा। ठीक है। वज़ीर आला की मिनॉरिटी तलबा को मुसावी बुनियादों पर ओपन मेरिट पर लैपटॉप देने की हदायत है। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत एक खसूसी इजलास भी हुआ इस जी, हवाले से। जो है स्कूल और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के प्रोजेक्ट्स पर पेशरफ्त का पूरा उसमें जायज़ा लिया गया। ठीक है। पंजाब के तलबा से गूगल सर्टिफिकेशन कोर्सेज़ की 400 से $1000 तक फ़ीस नहीं ली जाएगी। ओके, ठीक है, जो उसकी बहुत मुकर्ररा बड़ा इनिशिएटिव हाँ जी, फ़ीस है, वो वो नहीं अब ली नहीं ली जाएगी। जाएगी। सरकारी और निजी तालीमी इदारों के तलबा को साइबर सिक्योरिटी, एआई, बिज़नेस इंटेलिजेंस और 3 से 6 माह के दीगर कोर्सेज़ कराए जाएँगे। ठीक है। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 30,000 तलबा को होनहार स्कॉलरशिप के लिए समरी पेश की थी। वज़ीर आला मरियम नवाज़ शरीफ ने कॉमर्स कॉलेज को यूनिवर्सिटी से इल्हाक करने की मंजूरी दे दी है। ठीक है। 36 अज़ला के कॉमर्स कॉलेज को 19 सरकारी यूनिवर्सिटियों से मुंसलिक किया जाएगा। हर कॉमर्स कॉलेज का ज़िला में मौजूद सरकारी यूनिवर्सिटी से इल्हाक होगा। उसके अलावा बिज़नेस, अकाउंट्स, हुँ, फाइनेंस, बैंकिंग, आईटी, ई-कॉमर्स से मुतल्लक बीएस के 14 डिसिप्लिन पढ़ाए जाएँगे। पंजाब के 262 सरकारी कॉलेजेस के 5,282 तलबा के लिए फ़ेज़ 1 में 23 करोड़ 80 लाख रुपए होनहार स्कॉलरशिप के क्या लिए बात है! मुकर्रर किए गए। ज़बरदस्त। हुँ, और उसके अलावा फ़ेज़ 2 में 200 कॉलेजेस के 4,310 तलबा के लिए हुँ, 19 करोड़ 40 लाख रुपए के स्कॉलरशिप रखेंगे। ग्रेजुएट तलबा को 25,000 स्कॉलरशिप दिए जाएँगे और उसके अलावा जो है सीएम पंजाब लैपटॉप प्रोग्राम फ़ेज़ 1 में 38,000 से ज़ायद तलबा ओके, जो है ठीक है, मुस्तफ़ीद हुए। उसके अलावा लैपटॉप प्रोग्राम फ़ेज़ 2 में बसारत से महरूम जो ठीक है। ब्लाइंड जी, स्टूडेंट्स हैं स्पेशल तलबा को भी हुँ, स्कॉलरशिप मिलेंगे और सीएम पंजाब लैपटॉप स्कीम फ़ेज़ 2 के लिए 1,42,000 जी, तलबा ने अप्लाई किया अब तक और अब पंजाब में पैक्टा के तहत ग्रेड 8 असेसमेंट इम्तिहान में 9,94,000 तलबा शिरकत करेंगे। तलबा की कामयाबी का तनासुब 92% और तलबा की कामयाबी के तनासुब जो 92% रहा है। जी, वज़ीर आला मरियम नवाज़ शरीफ का पहली 3 पोज़ीशनें तलबा को मिलने पर इज़हार हुँ, इत्मीनान और ये पहली जो 3 पोज़ीशनें हैं, जी, ये तालिबात को मिली हैं सॉरी, ओके, जी, तालिबात को जी। मिलने पर, लड़कियों को मिलने पर उन्होंने इत्मीनान बहुत प्रकट ही ज़बरदस्त इनिशिएटिव है और एजुकेशन को जो है वो आसान हुँ। बनाया जा रहा है। सर बैसाखी मेले के बारे में बताएँ, बहुत बड़ी तादाद में सिखों ने भी शिरकत अच्छा की ये हर इसमें। साल आते हैं सिख यात्री। अच्छा, इस साल इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो सूरत-ए-हाल 10 मई के हुँ, बाद जी, ये मेला जो है बैसाखी मेला हुँ, मुनक्कद हुआ है। हर साल की तरह जी, पाकिस्तान में ये जो है भारत और दुनिया भर से हुँ,
जो है आने वाले सिख यात्रियों का पुरतपाक जो है वो खैर मकदम किया गया है और मजहबी एहतराम, बैनुल मज़ाहब हम-आहंगी और मेहमान हुँ, नवाज़ी के अज़म का इयादा किया है पाकिस्तान ने। मुक़द्दस सिख मकामात तक रसाई की सहूलत, मुकम्मल सिक्योरिटी और जी, बेहतरीन सहूलियात की फ़राहमी के ज़रिए पाकिस्तान खुद को एक पुरअमन, जामे और ज़िम्मेदार रियासत के तौर पर पेश कर रहा है, ठीक है। जो मुश्तरका विरसे का एहतराम करती है हुँ, और सरहदों से बालातर अवामी रवाबत को फ़रोग़ देती है। अब यह है कि करतारपुर में, जी, शकरगढ़ में जो है वो बैसाखी के तक़ारीब जारी हैं हुँ, और रंगारंग जो है वो फेस्टिवल जारी हैं और सिख यात्री जो हैं जी, वो जो है वो सैकड़ों की तादाद में इस जी, वक़्त मौजूद हैं और उसके अलावा ये भी इत्तला आई थी कि हमारी जो रेलिवेंट मिनिस्ट्री है उसके ज़ेर एहतमाम और पंजाब हुकूमत के ज़ेर निगरानी हज़ूरी बाग में बहुत बड़ा मेला लगा हुआ लाहौर ठीक में है। और वहाँ पे म्यूज़िक कॉन्सर्ट्स चल रहे हैं हुँ, और पुतली तमाशे हो रहे हैं हुँ, और बैसाखी के जो रंग हैं, वो पूरे सजे हुए हैं इस वक़्त लाहौर के अंदर भी। ठीक है। और उसके अलावा ये जो सिख यात्री हैं, हुँ, ये लाहौर समेत मुख्तलिफ़ एरियाज़ में आपको नज़र आ रहे हैं इस वक़्त। पुरानी नारकली हुँ, में चले जाएँ, लिबर्टी चले जाएँ आप और जो है ना इसी तरह के दूसरी मार्केट्स में वो शॉपिंग कर रहे हैं, जी, आज़ादाना, पुरअमन माहौल में खुशी से। और बड़ा एक हुँ, खूबसूरत मेला जी, तमाम तर सर्कमस्टांसेस के हाँ बावजूद जी, पंजाब हुकूमत ने और सिक्योरिटी इदारों ने उसको उनकी सिक्योरिटी को यकीनी बनाया। इधर की लाहौर की बात करें तो सीसीपी लाहौर और डीआईजी जी, फैसल कामरान जो हैं, वो बड़े मुतहर्रिक हैं इनकी सिक्योरिटी के हवाले से और एन्जॉय कर रहे हैं। सिख बिरादरी इस वक़्त हुँ, लाहौर में करतारपुर में, शकरगढ़ जी। में और पंजाब के मुख्तलिफ एरियाज़ जी, में। क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त। जर्नलिज़्म की बात की जाए तो इकरारुल हसन जो हैं बहुत बड़ा नाम थे जर्नलिज़्म का, लेकिन अभी रिसेंटली पता चला उन्होंने एआरवाई और जर्नलिज़्म को खैराबाद कह दिया। क्या वजह बनी? क्यों? इकरारुल हसन सियासत को प्यारे हो गए। अच्छा। तो अब ये उनका फ़ैसला है अपना। हुँ, अदरवाइज़ जो है इकरारुल हसन 21 साल एआरवाई से वो हुँ, मंसूब रहे और बहुत बड़ा नाम है और बहुत बड़ा शो था उनका सरेआम। जी, जो है ना इस जॉनरे का और एक जिसको आप कहते हैं इंस्पेक्शन जी, रोड शो हुँ, और बहुत खतरनाक शोज़ किए उन्होंने। बहुत बड़े-बड़े माफ़ियाज़ पे हाथ डाला और सिंध असेंबली की सिक्योरिटी जो है हुँ, उसको एक्सपोज़ किया। रेलवे के सिक्योरिटी को एक्सपोज़ किया। आपको याद होगा एक दफ़ा उन्होंने खुद जो है सरेआम की टीम के ज़रिए कराची से ट्रेन में जो है वो इल्लीगल जी, गन जो है वेपन हुँ, वो बुक कराए साथ हुँ, जो है ना वो शराब की बोतलें बुक कराई सही, बासानी पैसे दे के और लाहौर पहुंच गई लाहौर इन्हीं की टीम ने वो रिसीव भी कर ली कार्गो से ठीक है, वहीं पे फिर ओपन कर दिया शो कर जब दिया। जिसके बाद इन पे मुकदमा भी हुआ ठीक एफआईआर है। हुई ख्वाजा साद रफीक वजीर रेलवे थे हुँ, तो बजाय इसके कि वो अप्रिशिएट करते जी, इसी तरह का मामला हुआ कि सिंध असेंबली के अंदर आराम से वो पिस्टल लेके चले गए जी, सारी बिल्कुल। सिक्योरिटी को हुँ, तो इस तरह के शोज़ फिर ये जो है ना जाली मेडिसिन जो जी, सबसे ज़्यादा खौफनाक काम है हुँ, और फिर ये जो गुटखा माफिया इनके खिलाफ ये चाइना कटिंग हुँ, और जाली प्रोडक्ट्स और खाने-पीने की जाली अशिया की फैक्ट्रियाँ हुँ, पूरी-पूरी और फिर उसके बाद जाली पीर जी, जो लोगों को लूटते थे, उनको बड़ा आखिरी मैच उनका वो शुभ-शुभ जी, वाली सरकार से पड़ा था। तो उसके बाद उन्होंने अवाम राज के नाम से एक पार्टी अनाउंस की थी कुछ ठीक अर्सा है। पहले लाहौर प्रेस क्लब में। तो अब ये है कि उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो ना सिर्फ़ एआरवाई को खैरबाद कह दिया और उसके साथ ही मेरी उनसे बात हुई थी, उन्होंने जर्नलिज़्म को भी खैरबाद अच्छा, अब वो बिल्कुल नहीं। नहीं अब करेंगे। वो ख़िदमत जो जर्नलिज़्म के ज़रिए कर रहे थे, अब वो पॉलिटिक्स के ज़रिए ठीक करना है। चाहते हैं। फिर साथ वो ये भी कहते हैं बार-बार कि वो खुद हुँ, कोई ओहदा भी नहीं रखना चाहते। अच्छा, अगर ओहदा नहीं रखना चाहते तो इसका मतलब है शायद वो इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है। और वो जो है एक यूथ हुँ, जो है
उसकी नुमाइंदगी करना चाहते हैं और आम आदमी को जी। जो है वो पार्लियामेंट का रास्ता वो दिखाना चाहते हैं। अच्छा ये बड़ा महँगा काम है, अच्छा। ये जो वो करने जा रहे जी। हैं। ये तो पैसों से होता है। हुँ। काउंसलर का इलेक्शन अब करोड़ों रुपए में लड़ा ओके। जाता है। एमपीए का इलेक्शन हुँ। करोड़ों में चला गया है। एमएनए का इलेक्शन बाज़-औक़ात बहुत महँगा हो जाता है जब कोई बड़ा मैच पड़ जाता है सही। और फेयर इलेक्शन जब किसी हल्के में हो रहा हो। जी। तो अब वो कैसे मैनेज करेंगे? हुँ। अब इधर उसकी उनकी अच्छी खासी मेरा ख़्याल है मेरा नहीं ख़्याल 3 मिलियन से कम उनकी सैलरी पैकेज या अच्छा, साढ़े 3 मिलियन से कम उनका ठीक है। पैकेज होगा। अब एकदम से उस इनकम का रुक जाना हुँ। और पूरी एक फैमिली और अखराजात जी। और पार्टी को रन करना, जी। उसके अखराजात, अभी इस स्टेज पे तो मेरा नहीं ख़्याल लोग उनको कुछ चंदा देना शुरू कर देंगे, चैरिटी देना शुरू कर देंगे, ठीक है। पार्टी चलाने जी। के लिए और कोई गैर मुल्की फंडिंग आना शुरू हो जाएगी पीटीआई की तरह। इस तरह का मामला तो अभी फ़िलहाल उनके साथ नहीं होगा। अच्छा, अब ये है कि जिस इदारे को उन्होंने छोड़ा, वो इदारा बहुत बड़ा है। जी। मेरा भी वो सेकंड होम रहा है हुँ। जंग ग्रुप के बाद। मैंने भी तकरीबन 10 साल काम किया। बहुत अच्छा। ज़बरदस्त इदारा है। सही। ख़ास तौर पे डायरेक्टर न्यूज़ जो है अमाद यूसुफ़, हुँ। जब से उन्होंने चार्ज लिया तो एक एक तो इंसान का की परफ़ॉर्मेंस और प्रोफ़ेशनलिज़्म होता है, एक लक होती है। अच्छा। वो जैसे ही उन्होंने चार्ज लिया ओटी के बाद, जी। अच्छा ओटी वाला भी बड़ा एक ड्रामाई सीन था कि ओटी डायरेक्टर न्यूज़ थे। जी। तो 9 बजे का बुलेटिन वो करवा रहे थे। 9 बजे के बुलेटिन के एंड पे उन्होंने एंटरटेनमेंट में कोई ग़ालिबन जूही चावला की खबर चलाई। अच्छा। तो उसके फ़ौरन बाद मुबश्शिर लुकमान का शो शुरू होना था खरा सच हुँ। 10 बजे, 10 बज जी। के 5 मिनट पे। जी। तो मुबश्शिर स्टूडियो में थे, उन्होंने वो हेडलाइन सॉरी एंटरटेनमेंट न्यूज़ देखी एंड पे, तो उन्होंने शो शुरू होते ही कहा कि बड़ी ज़्यादती है, पाकिस्तानी चैनल है, जी। यहाँ पे मेहदी हसन की खबर चलनी चाहिए थी, नूरजहाँ की अच्छा। करनी चाहिए थी और ओटी जो है ना, आपके पेट में दर्द हो जाए और इस तरह हो जाए डायरेक्टर न्यूज़ को अच्छा। इस तरह की बात लाइव कर दी। जब ठीक लाइव है। कर दी, रौला पड़ गया। जी। ओटी बड़े वो भी बड़े नफ़ीस और हुँ। ज़बरदस्त आदमी। ओटी ने शिकायत की मैनेजमेंट से। अब जी। ओटी ने जज़्बात में ये कह दिया कि अब यहाँ इस इदारे में मुबश्शिर लुकमान रहेंगे ओहो! या मैं रहूँगा। अच्छा। तो उस वक़्त मुबश्शिर लुकमान का भाई तूती बोलता। हुँ। मुबश्शिर लुकमान उस टाइम। वक़्त पाकिस्तान का नंबर 1 अच्छा। लेंथों के साथ कोई मुकाबला ही नहीं था। सही। नम होता है ना कि नंबर 2 जो है ना वो इतनी रेटिंग, इतने जी। पॉइंट के साथ दूसरे नंबर पे कोई पीछे भी नज़र नहीं ही था। कुछ नहीं आता था। ठीक है। पीछे कोई नज़र ही नहीं आता था। ऑल इन जब वन वही दूसरे था। नंबर की बात करते हुँ। थे, दूसरे पे भी मुबश्शिर लुकमान, ठीक है। तीसरे पे भी मुबश्शिर लुकमान ही होता ठीक है। था। इतना बड़ा शो था और वो जो है उन उन्होंने इदारे ने कहा जी ओटी साहब आपकी मर्ज़ी, ओटी ने रिज़ाइन कर दिया, उन्होंने ओहो! एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद फिर अमाद यूसुफ जो हैं वो कोई और प्रोजेक्ट कर रहे थे, ठीक है। एआरवाई ग्रुप का ही। उन्हें कहा गया और ये फैसला किया मालिकान ने कि अब हम जो है ना डायरेक्टर न्यूज़ अ, वर्ड में कह देता हूँ कि अपना बंदा रखेंगे, हम ठीक बाहर है। से नहीं लेंगे। ठीक है। तो उन्होंने अपना जी। डायरेक्टर न्यूज़ लगाया, वो अमाद यूसुफ थे, ठीक है। जिनके साथ मैंने काम किया, हुँ। बहुत अरसा उनसे बड़ा सीखा, मेरे बॉस थे। अच्छा, और फिर बात होती है कि किसी की लक होती है। जी। एक तो ठीक है उनका प्रोफ़ेशनलिज़्म और टेम्परामेंट होता है, लेकिन लक और अच्छा। फिर दिलेर आदमी और फिर वो उन्हीं के दौर में 126 दिन का धरना शुरू हुआ। ओके। एआरवाई जो है वो पीटीआई के साथ खड़ा हो गया, उस धरने हुँ। के साथ खड़ा हो गया। हुँ। तो एआरवाई फिर पहले नंबर चला। पे चला, सही। 5वें छठे नंबर से पहले नंबर पे। चौथे, तीसरे पे, दूसरे पे और फिर पहले पे आ गया। ठीक है। फिर एआरवाई देखा जाता था और एआरवाई में खरा सच देखा जाता था, सही। पूरे वो मुल्क उस में। एक शो की वज़ह जी, से। जी, 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 हुँ। पूरी दुनिया में। काशिफ़ बासी का शो भी था। हुँ। अच्छा फिर ये भी हुआ कि मुबश्शिर लुकमान का भी एआरवाई जॉइन करना बड़ा एक हुँ। स्टोरी है। अच्छा। वो ये हुआ कि एमसीबी के लेन-देन के मामले में एआरवाई जो मालिकान हैं, उनका मियाँ मंशा से कोई लेन-देन का रौला था ठीक है। कुछ अरब रुपए का। उसमें जब भी वो डिमांड करते थे, तो वो मीर शकील रहमान आ जाते थे बीच में, हुँ। जिसको कहते हैं ना चौधरी बन के जी, ये जी। वो। अच्छा वो इस तरह की ना सूरत-ए-हाल से हुँ। हाजी अब्दुल रज़ाक जो मरहूम हैं, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, बहुत बड़े आदमी थे। उन्होंने जी। ख़ास तौर पे क्रिकेट को बहुत सपोर्ट किया ठीक है। दुनिया में ना जी। और उन्होंने जो है शारजा में जितनी क्रिकेट हुई, हुँ। उसे बड़ा सपोर्ट किया। वो जो है ना इस तरह की सूरत-ए-हाल में अच्छा मुबश्शिर लुकमान का पहले भी ताल्लुक है, ये जब एयरवे स्टार्ट हुआ शुरू में भी वो कोई रज़ाक साहब से उनका बड़ा एक ताल्लुक था। जी।
और शायद उनकी दूसरी कंपनी में भी कुछ अर्सा ये काम कर चुके थे, गोल्ड वाले में भी। हुँ। तो उन्होंने लंदन वो तबीयत उनकी ख़राब थी, हॉस्पिटल में मुलाकात हुई, बुलाया कि आप जो है ना शो करें अच्छा, और उस शो का कोई एजेंडा भी था कि ठीक इस है। इश्यू पे करना है। ओके, तो उससे पहले ही मुझे जो इत्तला है कि काशिफ़ बासी को कहा गया उस एजेंडे पे शो करने के लिए, ओके, उस लड़ाई में। उन्होंने इनकार कर दिया। ठीक है। वसीम बदामी से कहा, उन्होंने भी इनकार कर ठीक दिया है, कि इतना हम नहीं करेंगे, एजेंडा बढ़ा था। हम हाँ नहीं जी, करेंगे। जी। मुबश्शिर लुकमान जो है उन्होंने हस्बे आदत और ओके। हाजी अब्दुल रज़ाक साहब की दोस्ती में उन्होंने कहा मैं हुँ, करूँगा। ठीक है। मुबश्शिर साहब का शो स्टार्ट हो जाता है। अब फिर उसके बाद सवा डेढ़ साल फिर वो उस एजेंडे पे हुँ, शो करते हैं, ठीक है। ताबड़तोड़ शो करते हैं हुँ, और बहुत बड़े-बड़े शो किए, इसके अलावा बहुत बड़ी-बड़ी स्टोरीज़ खरा सच में हुई। हुँ, फिर जो है ना खरा सच के शोज़ पे मीर शकील रहमान ने केसेस कर दिए, हुँ, डिफेमेशन केसेस कर दिए ठीक है। पाकिस्तान में, यूके में, हुँ, 4-5 साल चलते रहे। उसमें मैं भी मुकदमेबार अच्छा। था मुबश्शिर लुकमान का, हुँ, उसमें सलमान इकबाल थे उन ठीक है। केसेस में, उसमें साबिर शाकिर थे, जी, आरफ मीर भट्टी थे और उसके बाद एक एक आध और इस तरह के लोग थे। 5-6 साल वो केसेस पाकिस्तान में भी चलते रहे। जी। फिर जो है ना एक वक़्त आया कि एआरवाई ने मुबश्शिर लुकमान जो हैं उन्हें खुदाफ़िज़ कह दिया। अच्छा, फूलों का सही बुके है। देके उन्हें रुख़सत कर दिया। ठीक है। उसके बाद फिर इसी तरह का मामला जबकि मुबश्शिर लुकमान कंटिन्यू करना चाहते थे। ओके, उन्हें कोई एतराज़ नहीं था, लेकिन शायद उनकी ज़रूरत पूरी हो चुकी थी। ठीक है। जो एजेंडे पे तो बुलाया हाँ, गया हाँ, था, वो वो खत्म हो उसके गया। बाद फिर काशिफ़ बासी वाला मामला भी देख लें आप। हुँ, काशिफ़ बासी को ऑफ़र किया गया किसी प्रेशर की वजह से, जी, तो हम समझ रहे थे कि शायद उन्हें सैलरी-वैलरी मिल रही होगी और कुछ अरसे के बाद वो आ जाएँगे। लेकिन अभी डेवलपमेंट ये हुई है कि कामरान खान जो हैं, जी, वो नुक्ता एक प्रोजेक्ट मलिक रियाज़ का था, डिजिटल जी, दुबई में। जी। वो उन्होंने दे दिया एयरवाई ग्रुप ठीक को है। और उसी में जिसको कहते हैं जहेज़ में कामरान हुँ, खान भी साथ आ गए। ओके, अब कामरान खान के लिए कोई स्लॉट जो है बनाने हैं, तो उसमें ऊपर के स्लॉट तो जो हैं वो सारे फ़िल हैं पहले ही। तो 8 बजे वाला जो है वो हुँ, अशफ़ाक़ सत्ती जी, का शबासी शो कर रहे थे उनकी गैर मौजूदगी में। ये अचानक से एक बहुत बड़ी खबर थी मेरे हुँ, लिए कि कामरान खान की ख़्वाहिश पे उन्हें 8 बजे का स्लॉट दे दिया गया, यानी कि ओह! काशिफ़ बासी वाला मामला साइड पे, ख़त्म हो गया। ठीक है। उनको साइड पे वो करके वो वो स्लॉट ख़त्म उनको हो दे गया। दिया गया, ठीक ठीक है। है जी, लेकिन काशिफ़ वासी जो हैं मुझे पता है बहुत सारे ऑफ़र्स का जो उन्हें होती रही मगर उन्होंने कबूल नहीं की। ठीक है। जियो से भी और दूसरे चैनल से कभी भी उन्होंने कहा मैं यार लॉयल थे अपने चैनल के ज़ाहिर साथ। है। हाँ जी, इसी तरह साबिर शाकिर जो हैं, ठीक है। ब्यूरो चीफ़ इस्लामाबाद थे। हुँ, उन्होंने बड़ी जो है वो इदारे के लिए बड़ी फ़ाइट की उन्होंने। लेकिन अब वो भी नहीं है इदारे में और बल्कि वो तो जेला वतनी की ज़िंदगी गुज़ार ओके। रहे हैं। अब पता नहीं उनको सैलरी मिल रही है इदारे से, नहीं मिल रही हुँ, या इदारे ने ऐसे कतई ताल्लुक ही कर लिया उनसे। अरशद शरीफ मरहूम एयरवाई में ही काम जी, करते-करते मुल्क से बाहर गए थे और कीनिया में कत्ल हो ओफ गए। तो अब वो कीनिया से वापस आना चाह रहे थे और मेरी ये भी इत्तला है कि अगर वो वापस आ भी जाते, तो वो ऑफ एयर हो जाते। अच्छा, उनको भी हाँ जी। साइड पे करना था। तो उसके बाद जो है अब इकरारुल हसन वाला जो जी, मामला है, इकरारुल हसन ने ज़ाहिर है कि अपनी मर्ज़ी से ही उन्होंने ये फ़ैसला हुँ, किया है कि मैंने पॉलिटिक्स करनी है। इससे पहले बोल जब आया, उस वक़्त भी वसीम बदामी को और इकरारुल हसन को इवन मुझे भी मैं भी एयरवाई में था, मुझे भी जी, उन्होंने बुलाया, ऑफ़र लेटर दिया जो मैंने हुँ, अपने बॉस अमाद यूसुफ़ को भेजा और ठीक है। सलमान साहब को भेजा और हम तो चूँकि हुँ, रिपोर्टिंग टू डायरेक्टर न्यूज़ थे, तो अमाद साहब ने मुझे कह दिया बस 2 लफ्ज़ों में कि नहीं जाना आपने। ठीक है। तो हम रुक गए। इसी हुँ, तरह सलमान साहब ने इकरारुल हसन से और बदामी से कहा आपने नहीं जाना। ठीक है। जितनी मर्ज़ी बड़ी ऑफ़र थी, वो बहुत बड़ी ऑफ़र देते थे बोल वाले, ओके। कि वो पता नहीं ये गाड़ी होगी, बच्चों हुँ, के आपके जो है ना स्कूल अच्छा। का ये होगा, पानी हुँ, आपका वो फलान उससे आएगा बेकरी से ठीक है। नाश्ता वहाँ से आएगा, बड़ा जनाब वो फैंसी तो लाइफ़ वो की ऑफ़र। अननेचुरल हुँ, किस्म के जो ऑफ़र्स और पैकेज थे। ठीक है। तो इस तरह का मामला हुआ, लेकिन ये है कि इकरारुल हसन का मीडिया इंडस्ट्री को खैरबाद कहना बहुत बड़ा लॉस है मीडिया इंडस्ट्री का, जी, सिर्फ़ एआरवाई का नहीं। ये मैं जो है ना मैंने उनके साथ चूँकि काम किया है हुँ, और मुझे पता है कि वो कितने दिलेर और एक ईमानदार जी, वो जर्नलिस्ट थे और ज़बरदस्त आदमी और उनके शोज़ से एआरवाई को बड़ी मकबूलियत मिली, हुँ, जिस तरह मैं खरा सच का ज़िक्र कर जी, रहा था। तो ये बहुत बड़ा एक खला है
मीडिया इंडस्ट्री में। तो उनकी वापसी का कोई जो चांस नहीं है? नहीं, वो तो कर दिया ना, हुँ, वो बेड़ियाँ जला दी उन्होंने, कहा ठीक है, मैंने पॉलिटिक्स करनी है, सियासी जमात जो बनाई है वो हुँ, चलानी है बस। ठीक है, खत्म। सही सर मॉर्निंग शो का इशू जो चल रहा है, फ़िज़ा अली साहिबा ने माफ़ी माँग ली है हुँ। और अब क्या वो मॉर्निंग शो कंटिन्यू करेंगी, नहीं करेंगी, माफ़ी एक्सेप्ट होगी, नहीं होगी? बताएँ। अब ये है कि मामला फ़िलहाल तो संजीदा लग रहा है ठीक है, और इदारे के अंदर भी इत्तला है कि उनकी सरज़नश की गई है ठीक है। और मोहसिन नकवी जो हैं वो तो मुल्क हुँ, में नहीं थे। तो और वो वैसे भी इस्लामाबाद में बिज़ी हैं, जी, मुज़ाकराती अमल में और तेहरान भी वो फ़ील्ड मार्शल के साथ थे। तो ज़ाहिर है, हुँ, अब नीचे का जो उनका सीईओ हैं और बाकी हुँ, जो हायरार्की है, वो इस पे हुँ, ज़ाहिर है कि अब इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है कि ठीक किस है, तरह चीज़ चली गई, रिकॉर्डेड चीज़ और क्यों हुई और अब डिपेंड करता है, कुर्बानी देनी पड़ेगी ठीक है। इदारे को, फ़िज़ा अली हुँ, की अच्छा, और फ़िज़ा अली का करियर जो है फ़िलहाल लग रहा है कि खतरे में है अच्छा, और वो फ़ौरन लंदन चली गई। हुँ, और वहाँ से उनको वीडियो पैगाम जारी किया कि मैं माफ़ी माँग लेती हूँ। तो मैं समझता हूँ कि बड़ा ये एक तो अच्छा किया उन्होंने माफ़ी जी, माँगी। गलती इंसान से होती है। जी, लेकिन बड़ा अच्छा होता कि वो बाकी जो उन्होंने ब्लंडर्स किए उस पे एक ही दफ़ा माफ़ी माँग लेती। ठीक है। रोज़-रोज़ माफ़ी माँगता है बंदा हुँ, अच्छा नहीं लगता। जी, जब माफ़ी का मूड बना ऐसे हो ही ना है। और बंदे की हुँ, शक्ल माफ़ी जैसी बनाई हो हुँ, कैमरे के सामने तो बंदा एक दफ़ा सारी माफ़ी माँग लेता। जी, सारी माफ़ी से मुराद है उन्होंने सुहेल जो बड़ाइच किया। जैसे लेजेंड हुँ, जो हैं हमारे जर्नलिस्ट हैं और बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान की सहाफ़त का, उनकी उन्होंने जी, तज़हीक की और तज़लील करने की कोशिश की बिल्कुल, और वो भी कंटेंट इसी तरह जो दुनिया टीवी ने ऑनर कर दिया। जी, तो कितना अच्छा होता कि वो कहती कि मैं सुहेल वड़ाइच साहब से भी माफ़ी चाहती हुँ, हूँ। उन्होंने डॉक्टर नबिया का घर उजाड़ने हुँ, में हर मुमकिन कोशिश की। सही है, कितना बिल्कुल। अच्छा होता कि उस पे भी माफ़ी माँगती कि हुँ, रमज़ान जैसे मुक़द्दस महीने में जी, अफ़तारी के लम्हात में, अफ़तारी की ट्रांसमिशन में इस तरह की हरकत जो उनसे हो गई सरज़द, जी, वो तो अल्लाह की तरफ से उनके मामला ठीक हो गए दोनों के, हारिस के हुँ, और उनके। तो वो दोनों को पता है कि उनके साथ क्या हुआ उस शो बिल्कुल, में। हाँ जी, तो वो जो है उस पे भी माफ़ी माँगी, जी, कितना अच्छा होता, ठीक है। और इसी तरह बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो लेकिन टीवी पे नहीं डिस्कस की जा सकती। तो वो एक हुँ, दफ़ा इन सबसे करदा ना करदा जो है वो मिस्टेक्स और हुँ। उन पे माफ़ी माँग लेती, उसमें क्या हर्ज था? लेकिन माफ़ी की वीडियो पे भी सर तनकीद की जा रही है कि उनकी बॉडी लैंग्वेज जिस तरह वो माफ़ी माँग रही है, वो लग नहीं रहा कि वो तो माफ़ी देखिए, माँग रही है। इसमें थोड़ा-सा मुझे एतराज़ है जी, कि वो अब हर बंदे का एक अपना अंदाज़ होता है। ठीक है। मसलन कैसे माफ़ी माँगे? जो तनकीद करने वाले हैं, वो लेट के माफ़ी माँगे, हुँ, उसी तरह अपने शौहर के काँधों पे चढ़ जाएँ, हुँ, वो काँधे पे उठाए हुँ, और वो उनको घुमा रहे हों और वो माफ़ी माँग रही हों। कैसे लोग खुश होंगे? कैसे लोग मुतमईन होंगे? अब एक बंदे ने माफ़ी माँग ली, अब ये कहा जाए जी इसने दिल से नहीं माँगी। अच्छा, दिल से जब माँगे तो यहाँ से दिल यूँ-यूँ कर रहा होता है, नज़र आता है शर्ट में से दिल यूँ-यूँ होता है। कैसे मतलब आपकी तसल्ली कैसे होगी कि जी माफ़ी उसने सही माँग लिया जी, अब दिल से माँग लिया, तौबा कर लिया, आइंदा नहीं करेगी। आइंदा जो है ना, ये माफ़ी वो अपने करियर को बचाने के लिए माँग रही हैं। क्योंकि अगर अगर सिटी ग्रुप और 24 चैनल उनको खुदा हाफ़िज़ कह देता है और माज़रत कर जी, लेता है कि हम आपके साथ कंटिन्यू नहीं कर सकते, जो कि इदारे को सुहेल बड़ाइच वाले मामले पे नोटिस ले लेना जी, चाहिए था। तो फिर कोई दूसरा संजीदा चैनल भी शायद उन्हें नहीं लेगा, जी। ठीक क्योंकि है? रूटीन बना ली और उन्होंने। अगर कोई हुँ, पैमरा की तरफ से इस तरह का एक्शन हो जाता है, तो फिर तो कोई चैनल वैसे नहीं ले जी, सकता उनको। ये तो एक फैसला हो जाएगा। तो अलबत्ता एक कुल्हाड़ी मारी उन्होंने जी, अपने पैरों पे और वो ओवर कॉन्फिडेंस चल रही जी। थी। और अब ये है कि एक तो इदारे का एक्शन है, फिर पैमरा का नोटिस है, उसके साथ-साथ एक इख़्लाक़ी जो है हाँ जी। प्रेशर भी आप पे आता है और ये जो जितनी इस वक़्त उनको ट्रोलिंग हुँ, की जा रही है हुँ, और जितना उन पे क्रिटिसिज़्म हो रहा है जी। और इस मामले को आप जस्टिफ़ाई कर ही नहीं सकते बिल्कुल कि ऐसा आप एक छोटी-सी बच्ची के सामने जी। बैठ के, अपनी बेटी के सामने बैठ के और आप स्क्रीन के ऊपर इस तरह की हरकत करें, फिर वो जा रहा है। हुँ, अब प्रोड्यूसर के साथ क्या होता है? जी, मुझे प्रोड्यूसर की इत्तला है कि वो तो फारिग है। उसको तो फ़ारिग करेंगे। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि शो जो है फ़िलहाल मेबी कोई एडवांस रिकॉर्डिंग की हो, वो चल रहे जी। होंगे। बाज़ हम एडवांस कर लेते हैं जी, जी, जी। रिकॉर्डिंग्स, वो चल रहे होंगे। ठीक है, तो ये जो है उनका एक समझ लें हनीमून है, ठीक है, वो यूके चली गई हैं। ठीक है। ये हनीमून भी है
और ये एक जो है ना परेशानी भी है इसी में, और एक बड़ा गमज़दा और एक दुखी किस्म का ये हनीमून है। तो लेकिन ये है कि मामला वहाँ पे जी। ख़ासा उनके लिए मुश्किल हो गया। मतलब उनका करियर अब दाँव पे एग्ज़ैक्टली, है। एग्ज़ैक्टली। जाते-जाते सर ये बताएँ कि थिएटर की जो टाइमिंग है वो 8 से 10 कर दी गई है। यार वो देखें, वो तो फिर ऐसे ही है। जी, अब ये तो नहीं हो सकता कि जब लॉकडाउन का फैसला हो गया तो जी, पंजाब हुकूमत ने, तो अब उन्होंने कहा कि थिएटर 8 से 10 आप थिएटर कर सकते हैं, उससे आगे नहीं कर जी। सकते। थिएटर जो है ना वो शुरू होता है रात को 11 बजे और 1-2 बजे तक जारी रहता है, सारी रात का मामला है। तो अब ये है कि जब तक लॉकडाउन है तब तक तो ये बर्दाश्त करना पड़ेगा, हुँ। मगर ये मुमकिन नहीं है। अच्छा। थिएटर 8 से 10 हो नहीं सकता। अच्छा, क्यों? थिएटर की ऑडियंस जो हुँ। है, यार जॉब जी, मुलाज़मत जी, पेशा जी। लोग हैं, वो आराम से रात को फ़ारिग हो गए 10 बजे निकले जी, घर से, 11 बजे थिएटर पहुँचे, वो वही ऑडियंस है जो जी। बार-बार थिएटर आ ठीक रही है। है। वो दूसरी जो नहीं है ना है। दूसरी नहीं आती। तो जिस तरह का थिएटर हो रहा है, जी। मगर ये है कि ज़ाहिर है कि एक लोगों का रोज़गार है, इतने हुँ। आर्टिस्टों का रोज़गार है। अब वो कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन मेरा नहीं ख़्याल थिएटर ओपन होगा जब तक लॉकडाउन जारी है। ठीक है। और 8 से 10 बजे जो है टाइम कर दिया है, और 8 से 10 कोई करने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि आज ठीक 2 है। से 3 दिन हो गए हैं, पंजाब के मोस्टली जो थिएटर हैं वो बंद हैं। ठीक है। ठीक है? और ना ये आर्टिस्ट अफ़ोर्ड करते हैं इतने बजे ठीक आना, है। करना, उनकी अपनी एडजस्टमेंटें होती हैं, ज़्यादा जी, टीवी शोज़ में बिज़ी होते हैं, वो इस टाइमिंग में वो शो ख़त्म करते हैं, फिर वो थिएटर पहुँचते हैं। ठीक है। तो वो पंजाब हुकूमत ने फ़ैसला कर लिया। अब ये है कि आज़मा बुहारी रेलेवेंट मिनिस्टर हैं, जी। तो उनके दरवाज़े खटखटाए जा रहे हैं, वहाँ पे हुँ। लोग जा रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं, प्रोड्यूसर भी जा रहे हैं, तरला कर रहे हैं, वो फिर सीएम से बात करेंगी, शायद ठीक कोई है। थोड़ा रिलीफ़ मिल जाए। हुँ। लेकिन 8 से 10 नहीं तो 9 से 11 हो जाएगा। इससे 11 से 1 वाला मामला अभी नहीं है, ठीक है। वो नहीं है, इतना नहीं, जब तक ये टाइमिंग है वो नहीं तब है। तक नहीं हो येस, सकती। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेलकम। फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। फॉर मोर अपडेट्स प्लीज सब्सक्राइब RNN TV.